जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब वे अपने को केवल योगी, केवल जिज्ञासु अथवा केवल भगत मानता है। ऐसा मानने से ही वह सच्चा साधक होता है और उसके द्वारा निरंतर साधन होता है। अगर वह अपने को साधक मानने के साथ साथ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ आदि भी मानेगा तो उसके साधन में अदृढ़ता कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का भाव पैदा होता है, जो कि गीता जी में बिल्कुल साफ मना किया है। जो कि उसके कल्याण में बांधव होगा, उनको चाहिए कि वे अपने साधन में इतना तल्लीन हो जाए कि साधक न रहे, सिर्फ साधन मात्र रह जाए, अर्थात योगी न रहे, योग मात्र रह जाए, जिज्ञासु न रहे, सिर्फ जिज्ञासा मात्र रह जाए, भक्त ना रहे, सिर्फ भक्ति मात्र रह जाए। साधन मात्र रहते ही साधन साध्य से एक हो जाता है, अर्थात साध्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र में ऐसे अनेक वचन मिलते हैं जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक वर्ण और आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे सब ओर से शास्त्र में आता है, जैसे सब ओर से ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। यह तो मतलब शास्त्र हमें बताते हैं कि सभी वर्णों के लोग अपने अपने आश्रम में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अतः ब्राह्मण हो अथवा दूसरे किसी वर्ण का हो, जो मनुष्य ज्ञान में स्थित है उसके लिए मोक्ष नित्य प्राप्त है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 45 में भी ये बताया है कि अपने अपने क्रम में तत्परतापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46 में भी ये बताया है कि उस परमात्मा का अपने क्रम के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मतलब अपने क्रम के द्वारा पूजन, ठीक है, क्रम के द्वारा पूजन की विशेषता को आप समझना, क्योंकि ये भगत के भाव में छुपा होता है ये सब। और ये एक जो जिज्ञासु भक्त है वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकता है कि भाई क्रम पूजा क्या होती है। तात्पर्य है कि जिस पद को ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त करता है, उसी पद को शूद्र भी अपने कर्तव्य का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, तीव्र जिज्ञासा होने पर पापी से पापी मनुष्य भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 36। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौके के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा। जैसे दया, क्षमा आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान प्राप्ति नीची से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक सब प्राणी इसके अधिकारी हैं। उन भक्तों में जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, क्रिया आदि का भेद नहीं होता। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 32 और 33 को हमें अच्छी तरह से समझना है। हे भारत, जो भी पाप योनियों वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य हो, शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण, ऋषि, स्वरूप, क्षेत्रीय, भगवान के भगत हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या। तो सब जो खेल है हमारे आचरणों पे टिका है, हमारे विचारों पे टिका है, हमारा आंतरिक भाव है उस पे टिका है। बल्कि जब लास्ट की स्थिति आती है तो ये सब मिट जाते हैं, इन सब से मतलब हमारा कोई संबंध होता ही नहीं है। क्योंकि जो हमारी जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा भी संत महापुरुषों ने इसे जड़ की अवस्था बताई है, क्योंकि जड़ अवस्था में ही जिज्ञासा है, चेतन में कोई जिज्ञासा है ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और हम उस जिज्ञासा से उस परम पद को प्राप्त होना चाहते हैं, हमारे आत्म स्वरूप को प्राप्त होना चाहते हैं, उस सत्ता में हम समाहित होना चाहते हैं। बाकी आपको ये समझना चाहिए, जिस हम चेतन की बात करते हैं उसके अंदर तो मतलब कोई गुण है ही नहीं, वो तो अवगुण है भाई, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई गुण है ही नहीं।
वो तो सब चीज़ों से आज़ाद है। तो ये जो भी जिज्ञासा है, बुद्धि है, ज्ञान है, जो भी हमारा विवेक है, इसका संबंध जड़ से है। ठीक है। ये भी एक बहुत इसमें अलग अलग क्रिया प्रतिक्रिया आने वाले समय में आपको इसके ऊपर विचार करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता जी में भी हमारे को ये पढ़ने को और समझने को मिलता है। उसमें भी हमें काफ़ी जगह इस चीज़ का मैसेज मिलता है कि जिनके जिनके आश्रित भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकंत, आभीर, कंक, यमन, खस आदि अधम जाति के लोग और इनके सिवाय अन्य पापी लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। उस जगत गुरु ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जो जिज्ञासु जीवात्मा होती है उसकी कोई जात नहीं होती है। ऊंच नीच मतलब उसकी कोई जात होती नहीं है। ऊंच नीच की जो जात है ये तो हमारे कर्मों की गति है, जैसे गीता जी में बताया है। वो अपनी कर्मों की गति के आधार से उनका आना जाना होता है। पर जो संत हैं, जो जिज्ञासु भक्त आत्मा है, जो कई जन्मों से उस परमात्मा की भक्ति में लगे हैं, उनके लिए कोई जात पात नहीं होती। यही ये वाणी, ये साखी हमें समझाने की कोशिश कर रही है। जब जात पात की बात आती है तो अन्य शास्त्रों में हमें ये समझने को मिलता है कि व्याध का कौन सा श्रेष्ठ आचरण था, ध्रुव की कौन सी बड़ी उम्र थी, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी, विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी, यदुपति उग्रसेन का कौन सा पराक्रम था, कुब्जा का कौन सा सुंदर रूप था, सुदामा के पास कौन सा धन था, फिर भी उन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई। कारण कि भगवान को केवल भक्ति ही प्यारी है। वह केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, आचरण विद्या और आदि गुणों से नहीं। आचरण विद्या और आदि गुण क्या है? ये भी जैसे हमारे भक्ति में मतलब इन जीव के जीवन के अंदर इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। परंतु जो यहाँ पर आचरण विद्या आदि जो गुण आए ना, ये जो चतुरता की श्रेणी में आते हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ऐसा बताया है। क्योंकि जो ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को साबित बनने की कोशिश करते, उन चतुरों के लिए ये आचरण विद्या और आदि गुणों, जैसे आश्रम संप्रदाय जो संगठन होते हैं ना, जो अपने आप को छांटते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, ये उनको लताड़ लगाई है यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें समझनी है। कहने का मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक सोच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान ही पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडम्बना मात्र है। मतलब विडम्बना मात्र कर लो आप, कर्म कांड कर लो आप, दिखावा कर लो आप, अहम ब्रह्मास्मि की जो स्थिति है, ठीक है। कहने का मतलब है कि मैं कर रहा हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहीर, पक्षी, भृंग और बहुत से पापी जीव भी परमात्मा को अपनी परम गति को प्राप्त हो चुके। इतना ही नहीं, पापी से पापी मनुष्य भी भक्ति का अधिकारी हो सकता है। गीता जी के अध्याय नंबर का श्लोक नंबर 30 और 31, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा करोगे मेरे भगत का विनाश पतन नहीं
तात्पर्य है कि भगवान का अंश होने से जीव मात्र में भगवान की तरफ चलने का, भगवान को प्राप्त करने का अधिकार, स्वतंत्रता और सामर्थ्य स्वतः सिद्ध है। प्रत्येक जीव स्वरूप से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। अतः जीव मात्र स्वरूप बोध में अधिकारी, स्वतंत्र और समर्थ है। वर्ण आश्रम आदि को लेकर ऐसा मानना कि अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है और अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है, यह शास्त्र और युक्ति संगत नहीं दिखता। उत्थान और पतन प्रत्येक वर्ण आश्रम में हो सकता है। प्रत्येक वर्ण आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वे तत्व ज्ञान देने का अधिकारी भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमारे को विशेषता ये समझनी है कि वर्ण आश्रम को लेकर अमुक वर्ण मतलब तत्व ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी है और अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। ठीक है ना। हमारे को ये द्वैत अद्वैत कई जगह सुनने को मिलता है ना कि यहाँ आओगे तो मुक्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। वही संकेत है यहाँ पर। ठीक है, आप इसको वापिस सुन लेना, आपके अच्छी तरह से समझ में आएगा। कई कहते हैं ना वर्ण आश्रम आदि को लेकर ऐसा मानना कि अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी है और अमुक वर्ण अथवा आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। आजकल सब यही तो चल रहा है। कोई भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं करता। सभी जगह परमात्मा है। जब सब जगह वो सत्ता एक रूप से काम कर रही है तो सभी जगह है ना। ये तो है नहीं कि बस यहाँ आप रहोगे तो परमात्मा की आपको प्राप्ति होगी। ये जीव के साथ में छल कपट नहीं है तो क्या है बताओ। प्रत्येक वर्ण आश्रम का मनुष्य तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इतना ही नहीं, वे तत्व ज्ञान देने का अधिकारी भी हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा नीच वर्ण में उत्पन्न हुए मनुष्य से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजऋषि जनक के पास में गए थे। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए एक साथ 6 ऋषि महाराज अश्वपति के पास गए थे। इस प्रसंग में शंकराचार्य महाराज के ये वचन ध्यान देने योग्य हैं। इस प्रकार महाग्रस्त और परम श्रोत्रिय ब्राह्मण होने पर भी वह महाग्रस्त स्तव आदि के अभिमान को छोड़कर हाथों में समिधाएं लेकर तथा विद्यार्थी बनकर अपने से हीन जाति वाले राजा के पास विनयपूर्वक गए थे। इसलिए ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाले अन्य पुरुषों को भी ऐसा ही होना चाहिए। नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी विदुर, रेदास, सदन केसाई, ध्रुवव्यास आदि अनेक महापुरुष जीवमुक्त तत्व के भगवत प्रेमी माने जाते हैं। और ऊंच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी रावण आदि अनेक पापी हो गए। गार्गी, देवहूति, सबरी, कुंती, व्रज गोपियाँ, मीराबाई आदि स्त्री जाति की थी। समाधि, तुलाधार आदि वैश्य थी। विदुर, संजय, निषिद्धराज, गुह आदि शूद्र थे। प्रहलाद, विभीषण आदि असुर तथा वृत्तासुर आदि राक्षस थे। गजेंद्र, जटायु, कपोट, कपोती आदि पशु पक्षी थे। इन सब में जो भी विलक्षणता विशेषता थी वह किसी वर्ण आश्रम आदि को लेकर नहीं थी, परंतु भगवान के संबंध को लेकर थी। भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है, शरीर के साथ नहीं है।